वेलकम टू आवर चैनल और तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनने के लिए। डिस्क्लेमर: इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इन्हें सिर्फ कहानियों के तौर पे सुने। अनदर डिस्क्लेमर: आप कहानी सुनने से पहले वॉशरूम जा सकते हैं क्योंकि शायद कहानी सुनने के बाद वॉशरूम जाने की आपकी हिम्मत ना पड़े। वन लास्ट डिस्क्लेमर: आप अपने पास एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहानी सुनने के बाद डर के मारे आपका गला सूख जाए और किचन में जाके पानी लाने की आपकी हिम्मत ना हो। तो आज की चुड़ैल की कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये उत्तर भारत में एक छोटे से गांव की कहानी है और इस गांव के आसपास काफ़ी घने जंगल हैं। गांव के लोग पास के जंगल में जब भी जाते थे तो एक जगह जाने में सब झिझकते थे। उस जगह जाने से क्या बूढ़ा क्या जवान, गांव का हर आदमी वहां जाने से डरता था। जंगल में उस जगह एक छोटा सा तंग रास्ता था और उस रास्ते के दोनों ओर लंबे घने पेड़ थे जिससे वो रास्ता और भी ज़्यादा डरावना लगता था। वैसे तो ना जाने कितनी ही कहानियाँ उस जगह के बारे में गांव के लोगों ने फैला रखी थी, पर गांव के बड़े बूढ़े एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाया करते थे। और उस कहानी के अनुसार उसी गांव में एक औरत रहा करती थी। गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि वो औरत काला जादू किया करती थी। एक बार गांव में एक महामारी फैल गई और उसके कारण गांव के काफ़ी लोग मारे गए। इस सब का जिम्मेदार गांव के लोगों ने उस औरत को माना। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो औरत काला जादू करके अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए धीरे धीरे लोगों को मार रही है। और इस अफवाह के चलते गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और ज़बरदस्ती उस औरत को घसीटते हुए जंगलों में गांव से बाहर ले गए। वहां जाके लोगों ने उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया। और ये किस्सा इतना पुराना था कि गांव के बड़े बूढ़ों ने भी अपने बड़े बूढ़ों से ये कहानी कभी सुनी थी। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन्हें मनगढ़ंत कहानियां बताते थे और कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है। और उनमें से एक आदमी था सुभाष। सुभाष अक्सर उस जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और लोगों के लाख बोलने के बाद भी वो उसी जगह जाके लकड़ियां काट के लाता और अक्सर दिन छिपने के बाद ही घर आता, जबकि गांव वालों ने उसे बहुत बार सावधान किया था कि अंधेरा होने तक उस जंगल में रहना ठीक नहीं है। एक बार की बात है, सुभाष उसी जंगल में लकड़ियां काटने गया और लकड़ियां काटते काटते वो थक गया। वो पास के ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा अंधेरा हो चुका था। अभी नींद से उठा था तो वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था और अभी लकड़ियां भी पूरी नहीं कटी थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जो है लकड़ी कल दोबारा आके काटेगा। जो लकड़ियां उसने काटी थी उन्हें वहीं छोड़ के सुभाष अपनी साइकिल लेके गांव की ओर चलने लगा। अभी कुछ ही चला था कि उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। काफी अंधेरा था फिर भी वो उस औरत को अच्छे से देख पा रहा था। अभी वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि वो औरत अचानक हवा में उड़ रही है और उड़ते उड़ते उस पेड़ की टहनी पे जा बैठी। ये देख के सुभाष हैरान था लेकिन डरा नहीं था। और जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देख के सुभाष दंग रह गया और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे से गुजरने लगा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी साइकिल को पीछे की तरफ खींच रहा है। वो पूरी ताकत लगा के साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मानो किसी ने उसकी साइकिल को पीछे से ऐसे पकड़ लिया हो कि आगे बढ़ना तो दूर, वो साइकिल हिलने का भी नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक बहुत तेज़ आवाज़ हुई और उसे लगा जैसे पेड़ से कूद के कोई पीछे उसकी साइकिल पे बैठ गया हो। और इसके बाद साइकिल आगे बढ़ने लगी। सुभाष साइकिल तो चला रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे कि उसके साइकिल पे आखिर बैठा कौन है। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई और वो हंसी बहुत डरावनी थी। वो
वो हंसी की आवाज़ सुन के सुभाष डर तो गया, पर उसकी हिम्मत अब भी नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के देख ले कि हंस कौन रहा है। वो बस तेज़ी से साइकिल बढ़ाता रहा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे फिर से अचानक वही डरावनी हंसी सुनाई दी। अब उसने साइकिल और तेज़ दौड़ाना शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा और उसके कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। आज तो तुझे लेके जाऊंगी, पीछे तो मुड़ के देख। ये सुन के सुभाष की हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने साइकिल को वहीं फेंका और गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते सुभाष ने आज भगवान की इतनी प्रार्थना कर ली थी जितनी उसने अपने पूरे जीवन में नहीं की थी। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई और वो भागते भागते मंदिर पहुंचा। वहां जाके उसने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मंदिर का पुजारी जो मंदिर में ही रहता था उसने दरवाज़ा खोला। सुभाष को यूं घबराया हुआ और पसीने में लथपथ देखकर पुजारी समझ गए थे कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। उन्होंने उसे अपने पास मंदिर में बैठा लिया और सुभाष ने फिर अपनी सारी आप बीती पंडित को कह सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद पंडित और सुभाष ने पूरी रात मंदिर में भजन कीर्तन करके गुजारी और जैसे ही दिन निकला पंडित ने सुभाष को प्रसाद दिया और वो प्रसाद खा के सुभाष अपने घर गया। इस घटना से सुभाष इतना डर गया था कि 2 दिन तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल में जाके अपनी साइकिल वापस ले आए। चलो कम से कम 2 दिन बाद तो सुभाष गया अपनी साइकिल लेने। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं पूरी उम्र उस जंगल में वापस नहीं जाती। तो ये थी आज की चुड़ैल की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी डरावनी कहानी है जो आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। अभी के लिए विदा लूँगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।